नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्शल एट द रेट क्लासेस में। आज हम आपकी हिंदी की क्लास लेकर आए हैं। यह क्लास आपकी पर्यायवाची शब्द की होगी और यह क्लास आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची जैसा कि आप लोग समझते हैं, पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिनके बोले जाने पर एक समान भाव होता है। जैसे कि हम किसी चीज़, कोई भी शब्द है, हमने बोला जैसे जल, जल, पानी, नीर, सभी का अर्थ किस चीज़ को दर्शा रहा है? जल मतलब पानी। तो इसी तरह के जो भी शब्द होते हैं जिनके बोले जाने पर एक समान भाव होता है, वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। इसी तरह से आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लिखे गए हैं, तो उन्हें जल्दी से ख़त्म करते हैं। और यह क्लास काफ़ी छोटी होगी, तो इसको आप 1 से 2 बार देखिए और आपके यहीं से बिल्कुल इन्हीं पीडीएफ में से आपके प्रश्न आएंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं। पहला पर्यायवाची शब्द है हमारा पत्थर। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द, जैसा कि आप समझ रहे हैं, पत्थर। तो पत्थर को हम क्या क्या बोल सकते हैं? पाषाण, उपल और प्रस्तर। ये क्या है? पत्थर के पर्यायवाची। अगला शब्द है आपका जल, मतलब पानी के पर्यायवाची। पानी के पर्यायवाची अधिकतर सभी को याद होंगे, तो इसमें पानी के पर्यायवाची सबसे पहला है जल, और जल के बाद है वारी, नीर, तोय, सलिल और अम्बु। इन सभी का अर्थ क्या? पानी। मतलब ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? पानी के। अगला शब्द है आकाश। आकाश, आकाश मतलब जमीन से जो भी हम ऊपर देखते हैं। मैंने आपको विलोम शब्द की क्लास में भी ये बताया था। तो आकाश के पर्यायवाची मतलब इसके समान अर्थ, मतलब इसके समान अर्थ देने वाले या इसके समान भाव रखने वाले शब्द कौन कौन से हैं? व्योम, शून्य, गगन, अंबर, आसमान। ये किसके हैं? आकाश। व्योम, शून्य, गगन, अंबर, आसमान। अगला शब्द है हवा। हवा, हवा के पर्यायवाची सभी को शुरू से हमेशा पढ़ाए गए होंगे। हवा का पहला शब्द पर्यायवाची है पवन। क्या है? पवन। पवन के बाद अगला शब्द है हमारा वायु, समीर, अनिल। अगला शब्द है हमारा सांप। सांप के पर्यायवाची हैं सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरी, अहि, पनंग। तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? सांप के। अगला शब्द है हमारा जंगल। शब्द है जंगल। जंगल का पर्यायवाची है वन, कानन, बीहड़, विटप और विपिन। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? जंगल। अगला शब्द है घर। घर, घर के विलोम शब्द सभी को पता होंगे। क्या सॉरी, क्या था? पर्यायवाची। गृह, सदन, आवास, आलय। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब पर्यायवाची हैं घर के। अमृत, अमृत का पर्यायवाची है सुधा, सोम, पीयूष और अमेय। सुधा, सोम, पीयूष और अमेय। इसी क्रम में अगले पर्यायवाची हैं अग्नि, मतलब अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची है आग, अनिल, पावक और वहनी। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आग के। और अगला शब्द है अश्व, मतलब अश्व के पर्यायवाची हैं घोड़ा है, तुरंग, बाजी, घोटक, सेंधव। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अश्व के। अगला शब्द है आकाश। आकाश के पर्यायवाची हैं गगन, नभ, आसमान और व्योम। गगन, नभ, आकाश के पर्यायवाची हैं और आसमान और व्योम। ये सब किसके हैं? आकाश। नेत्र मतलब आँख। आँख के पर्यायवाची हैं नेत्र, दृग, नैन, लोचन, चक्षु। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? नेत्र मतलब आँखें। इच्छा का पर्यायवाची शब्द है आकांक्षा, चाह, अभिलाषा, कामना, कामना। इसके आगे है इंद्र। इंद्र समझे? इंद्र देवता। तो इनका पर्यायवाची है सुरेश, देवेंद्र, देवराज, पुरिंदर, सुरपति। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? इंद्र के। किसके पर्यायवाची हैं? इंद्र के। अगला शब्द है ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची सभी को पता होंगे, भगवान, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर। जैसे इसमें दिए हुए हैं प्रभु, परमेश्वर, भगवान, परमात्मा। सब किसके पर्यायवाची हैं? ईश्वर के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है कमल। कमल के पर्यायवाची हैं जलज, पंकज, सरोज, नीरज। इसमें 3 ही दिए हुए हैं, तो आप इन 3 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगला शब्द है आपका दी। अगला शब्द है गंगा, सुरसरी, त्रिपथगा, देवनदी, जानवी, भागीरथी। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब पर्यायवाची हैं गंगा के। सुरसरी, त्रिपथगा, देवनदी, जानवी, भागीरथी। अगला शब्द है चंद्र। जैसे हम चंद्र मतलब चंदा, मामा। अगला शब्द चंद्र के जो पर्यायवाची होंगे वो होंगे चांद, चंद्रमा, विदु, शशि, राकेश। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? चंद्र के। द्वारा आ गया ये जल, नदी। नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, तटनी, तरंगिणी। नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, तटनी, तरंगिणी। और उसके बाद है वायु। वायु, वायु मतलब पवन। पवन के पर्यायवाची हैं समीर, वायु, हवा, अनिल। पत्नी, पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं भार्या,
दारा, अर्धांगिनी, वामा, गृहिणी। पुत्र के पर्यायवाची हैं बेटा, सुत, तनय और आत्मज। पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं बेटा, सुत, तनय और अगला शब्द है मेघ। मेघ के पर्यायवाची हैं बादल, जलधर, पयोध और क्या कहते हैं पयोधर और घन। अगला शब्द है इसमें राजा। राजा के पर्यायवाची शब्द हैं नृप, नृपति, भूपति और भूप, महीप, नरेश, रावल, सम्राट। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? राजा के। अगला शब्द है रजनी। रजनी के पर्यायवाची हैं रात्रि, निशा, यामिनी और विभारी। अगला शब्द सर्प है, मतलब सर्प के इसके पर्यायवाची पहले पढ़ चुके हैं। अगला शब्द है सागर। सागर के पर्यायवाची हैं समुद्र, जलधि, उगधि, वारिधि और परावार। परावार तो जिसमें अधिकतर धी आता है वो सब किसके होते हैं? समुद्र के पर्यायवाची। अगला शब्द है सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची हैं रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर। ये किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के। रवि, दिनकर, सूरज और भास्कर। अगला शब्द है स्त्री। स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं ललना, नारी, कामिनी, रमणी और महिला। ये सब स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है शिक्षक। शिक्षक के पर्यायवाची शब्द होंगे गुरु, अध्यापक, आचार्य और उपाध्याय। आपका लास्ट पर्यायवाची शब्द है हाथी। हाथी का पर्यायवाची शब्द होंगे कुंजर, गज, द्वीप, करी और हस्ती। तो आपकी पर्यायवाची क्लास यहीं समाप्त होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ज़्यादा पर्यायवाची शब्द नहीं लिए गए हैं, तो जो भी पर्यायवाची शब्द हैं इन्हें आप अपनी देखकर अपनी कॉपी पर नोट कर लें और इनका बार बार रिवीजन करें। धन्यवाद।